दिया है। हम कहते शिव पुराण ने विश्वास दिया है, व्यक्ति हार नहीं सकता, आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना है, बाकी की वो संभाल लेगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना, संभालेगा। शिव ने जात नहीं देखी, शंकर ने ये नहीं देखा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा धन वैभव क्या है। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले जाते हैं, चोरी का धन लेकर बैठ जाते हैं शंकर की भक्ति में। थोड़ी देर बैठे, शिव भक्ति का फल वो है कि हम सर्व जगत के हित के लिए मांगे, अपने कल्याणार्थ में। दूसरे का बुरा करने के लिए हमको नहीं मांगना। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहना, चलेंगे। सुख दुख दोनों चलेंगे। हमने पहले भी कथा में कहा है, माताएं अपने गले में मंगलसूत्र बांधती। कौन बांधता है मंगलसूत्र को? उसका पति। कब बांधता है? शादी में। इधर छत्तीसगढ़ में बांधते कि नहीं बांधते हमको नहीं मालूम। बांधते? हाँ। हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं बांधते, ठीक है। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? पहले बांध दो तो बंधेगा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला ही पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों होता है। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र कहलाता है। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में, दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उसका मतलब ये होता है कि अब आपकी और हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगलसूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। काले मोती भी मंगलसूत्र में है और पीले मोती भी मंगलसूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के इस डोर में, जिंदगी की इस राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में एक पेंडिल आएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पेंडिल, मतलब सुख का जीवन भी भोलेनाथ की कृपा से जरूर प्राप्त हो। घबराना नहीं है। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है कि केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगी, उसको निभाते हुए चलना। देवराज
चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में बैठा है। चोरी का धन, कथा चल रही थी, जय घोष हो रहे थे, उसी मंदिर में बहुत बहुत भगवत भजन का आनंद ले रहा था। बैठा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा वाचने वाले पंडित जी आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। थोड़ा जम के बोलो एक बार, हर हर। पंडित जी आवाज लगा रहे थे। इसका शरीर में ताप था, बुखार था, मन नहीं लग रहा था, चित्त नहीं लग रहा था। कैसे जाए, क्या करे, कैसे पहुंचे? उठा, मंदिर के पीछे चला गया, बाहर निकल गया। एक बेलपत्री का वृक्ष था, इसके ज्ञान में नहीं था, इसके विवेक में नहीं था कि ये बेलपत्री का वृक्ष। वो तो उस वृक्ष के नीचे ताप के कारण थोड़ा लग रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तो उसके नीचे बैठ गया। बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा। बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा। आप लोगों ने स्मरण किया होगा। किस किस के यहां पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहां? देखा है आप लोगों ने? रखो। अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीट लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो, सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता है। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल अगर पेड़ में लगा हुआ है, पक गया, तोड़ लो तो ठीक, ना तोड़ो तो बेल का फल वापिस बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वो वापिस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल है। कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापिस कच्चा नहीं हो सकता। फल बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापिस कच्चा हो जाता है, पुनः कच्चा हो जाता है। पक गया, पीला हो गया, फिर वापिस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष में अगर वो फल लगा हुआ है, धीरे धीरे वापिस वो हरा की हरा हो जाता है। बेलपत्र में वो गुण है,
बेलपत्र के वृक्ष में गुण पका, तोड़ लिया तो ठीक, नहीं तो वहीं पे पका हुआ वापिस हरा हो जाएगा, वापिस कच्चा हो जाएगा, वापिस हरा, उसमें वो तत्व है। पक गया तोड़ लो, खा लो, मना नहीं, पर अगर नहीं तोड़ा तो वो वहीं वहीं पर हरा की हरा वापिस हो जाए बात। बेलपत्र के वृक्ष में वो साधना, वो तपता, वो बलता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी तो निर्मित नहीं, अभी थोड़ा काम चल रहा है वहां पर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी भगवान शंकर के कंकर शंकर का स्मरण किया, इसी पवित्र भूमि पर बड़े आनंद के साथ बेलपत्री के वृक्ष के मध्य में तुमरुकेश्वर बाबा की मूर्ति, और वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहां आप भी, हो सकता है उसको बनाने में 6 महीना 8 महीना 1 साल लग जाए, पर वहां बैठकर आप भी जब उस बेलपत्र की छांव में तुमरुकेश्वर महादेव की साक्षी में शंकर का गुणगान करोगे तो वहां से रोग मुक्त होकर ही जाओगे, ये निश्चित। ऐसा सुंदर उसका निर्माण, बेलपत्र के। उस फल की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है कि देवराज चोरी का धन लेकर आया, पर शंकर भगवान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और शंकर भगवान के धाम कैलाश चले गया। कारण क्या था? जब बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाला फल वापिस हरा हो सकता है, तो कोई अगर अपने मार्ग से भटक भी जाता है, शंकर को अगर उसने 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव को 1 लोटा जल समर्पित करा होता है, तो वो व्यक्ति वापिस भगवान शंकर की भक्ति की ओर जुड़कर अपना कल्याण कर ही रहता है, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुमोदन है। – 2025 की ये कथा जो हाले कोसा में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर चल रही है। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक था, पर कल से पूरे 6 दिन तक कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पंडाल में आप लोग जो कथा सुनने आने वाले हैं और टीवी पर जो लोग कथा सुनने वाले हैं, वो 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय में धारण करेंगे। आज तो 1 से 4 था, और कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रस तत्व ऐसे सुनो। हाले कोसा की इस भूमि पर बैठकर आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, दिल से कथा का रस तत्व ग्रहण करना। सात दिन की कथा में प्रयास करना कि आप अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग, किसी को बिस्कुट, किसी को टॉफी, किसी को पानी, किसी को भोजन, या अपने घर से बनाकर कोई खिचड़ी, कोई चावल, कोई रोटी, कोई सब्जी, कोई पूड़ी, कोई भजिया, कुछ भी लाकर अपने घर से शिव भक्तों का मुख जरूर झूठा कराओ और लिख के रखो छोटी सी डायरी में कि मैंने 15 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का खिलाया है, उसका फल जरूर मिलता है। लिखो। भक्ति में डूबो, शिव तत्व में डूबो। देवराज भगवान शंकर के धाम चले गए। अगला वर्णन आया है श्री बिंदुक जिनकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी है। धर्मपत्नी चंचुला, और चंचुला जिसने पति की कमाई का भोग तो करा, पर कभी पति को सतमार्ग नहीं बताया। पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को धर्म पति कभी नहीं कहा जाता, पर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता।
बोलो, किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द जुड़ा है क्या? किसी संबंध में, पति के संबंध में पति को धर्म पति कोई बोलता है? अरे बोलो तो जम के, नहीं। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साले को धर्मशाला बोलते हैं? नहीं। केवल एक संबंध पत्नी का ऐसा होता है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, पति कैसी भी कमाई कर कर लेकर आएगा, पत्नी अगर उस कमाई का एक अंश निकाल कर धर्म में लगा देगी तो पूरे परिवार का आनंद करा देगी। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। कौन है जो साले को धर्मशाला कह दे? साला धर्मशाला हो सकता है क्या? नहीं। साली धर्मशाली हो सकती है क्या? नहीं। सास धर्म सास हो सकती है क्या? नहीं। ससुर धर्म ससुर हो सकता है क्या? नहीं। केवल एक संबंध, धर्म पत्नी। जो पथ दिया है पत्नी का, धर्म के पथ पर चलने वाली, परिवार को धर्म की ओर लेकर जाने वाली, अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को अग्रण्य लेकर जाने वाली केवल एक ही है, वो है भारत में जन्म लेने वाली नारी, स्त्री। वो अपने परिवार को सुखी देखना चाहती, परिवार को सुखी देखना चाहती। और अपने परिवार को कभी दुखी में नहीं देख सकती, वो दुख में देखना ही नहीं चाहती, सुख में। चंचुला अपने पति को जब प्राण छूट जाते हैं तब काशी में जाके शिव तत्व को ग्रहण करती है और भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करती है। तब शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारते हैं। जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती जी, ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। बड़े भाव से, आनंद से ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोल भगवान विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कथा का पहला दिवस यहाँ पर विराम हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक हाले कोसा छत्तीसगढ़ में चल रही है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बड़े आनंद के साथ। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में, गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, गुजरात के रहने वासियों को साधुवाद देता हूँ। गुजरात में पूरे भारत के शिव भक्त वहाँ पर किसी न किसी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं किसी रूप में कार्य करते हैं और वो लोग कथा में नहीं पहुँच पाते हैं और उनकी धर्म पत्नियाँ शिव जी की भक्ति करती हैं। उन्हीं भक्ति के बल पर गुजरात की पवित्र धारा पर सूरत में 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है और सारे गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप उस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को आनंदित करें। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, उसके लिए साधुवाद है। और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर के छत्तीसगढ़ में भी शिव महापुराण की